नमस्कार जी, आज मैं सुनाऊंगी प्यारी सी बेटी की हृदय स्पर्शी स्टोरी। तो आज की वीडियो लाइक करना ना भूलें। सुबह की लालिमा, सूरज की लाल किरणें दिन की शुरुआत कर रही थी। हरे भरे पेड़ पौधों पर पक्षी मीठे सुर में गुनगुना रहे थे। ऐसे निसर्गमय वातावरण में वेद व्यास अनाथ आश्रम में छोटे छोटे बच्चों की सेवा कर रही थी। कभी कभार शायद माँ का प्यार भी कम पड़ जाए, लेकिन इस आश्रम में बच्चों को मिलने वाले प्यार में कभी कमी नहीं आती थी। सूरज की कोमल धूप में मात्र 10 से 12 साल की रूही सूरज को एकटक निहार रही थी। तभी उतने में उसे एक ख्याल आया। सूरज जैसे जैसे ढलता जाता है, वैसे वैसे परछाइयों को पीछे छोड़ता जाता है और पीछे छूटी हताश परछाई फिर से उगते सूरज की राह देखते हुए रोती रहती है। इस विचार से रूही का मन भर आया और उसने अपनी माँ की याद आई। तभी वह अपने मन ही मन बोलने लगी, माँ तेरी परछाई मुझे बहुत रुलाती है। माँ तुझे याद नहीं कि मेरे पापा मुझे छोड़कर कब भगवान के पास चले गए, पर तुम ही मुझे कहती थी ना कि बेटा तू 1 साल की थी तब तेरे पापा को कैंसर की बीमारी थी। इस वजह से तेरे पापा भगवान के घर चले गए, लेकिन तकदीर की लड़ाई में मैंने हार नहीं मानी। पीहू बेटा, तुझे तेरे साथ यह कठिन दुख की लड़ाई जीतनी है, इसलिए मैं तेरी परछाई बन तेरे लिए जो हो सके वह करूंगी। वक्त आने पर मैं लोगों के घर काम भी करूंगी, पर तुझे बहुत पढ़ाऊंगी, तुझे बड़ा बनाऊंगी। मैं तेरे पापा के सपने को वास्तव में लाऊंगी। तेरे पापा की बहुत इच्छा थी कि हमारे छोटी सी पीहू बड़ी होकर पायलट बने, लेकिन जिंदगी में ऊंचा उठने के लिए तेरे पापा से तेरे पंखों को मिलने वाली ताकत तेरे पापा के जाने से टूट गई। लेकिन माँ, इतने बड़े दुख के रेगिस्तान में मैं सुख की परछाई ढूंढ रही थी। मेरे इन पंखों को बल देती माँ, लेकिन क्यों माँ, क्यों मेरे पंखों को बल देने से पहले मुझे छोड़कर चली गई। पापा की तो पितृ छाया मुझे ना मिल सकी, पर तू तो मेरी परछाई बनकर जी रही थी। फिर क्यों तू भी मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन तेरे जाने से मैं तेरी ममता से जुड़ी रही। तेरे प्यार की परछाई ढूंढते हुए दुख के रेगिस्तान में अकेली रही। अब मेरे पापा के सपनों को साकार करने के लिए कौन मुझे ताकत देगा, बोलो ना माँ। रूही मन ही मन बोल रही थी। तभी उतने में प्यार और ममता से सभी लड़के लड़कियों से बर्ताव करने वाली रिया मैडम ढूंढते हुए रूही को देखने आई और प्यार से बोली, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो। तभी रूही अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मैडम मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। तभी रिया मैडम ने रूही को अपने सीने से लगाया। वह बोली, देखो पीहू बेटा, ऐसे नहीं रोते। मुझे पता था तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए प्यार और ममता की परछाई थी, लेकिन उसे भी भगवान ने ले लिया। रूही, जिंदगी और मौत किसी के बस में नहीं होती। रूही रिया मैडम की तरफ देखते हुए बोली, मैडम भगवान भी कितने कठोर दिल के होते हैं। जब मैं छोटी थी तब मेरे पापा कैंसर की बीमारी से चले गए, और अभी कोरोना काल में मेरी माँ की बेस्ट फ्रेंड रमा आंटी एक दिन के लिए हमारे घर आई। तभी माँ को कोरोना हो गया और मेरी माँ गुजर गई। वह मुझे छोड़कर चली गई। मेरे जीवन में परछाई बनकर रहने वाली मेरी माँ अब दिखाई नहीं देती। रूही की ये अवस्था देखकर रिया मैडम की आंखें भर आई। फिर भी रिया मैडम रूही को दुख भरे स्वर में बोली, यह देखो रूही बेटा, जिस टाइम तेरे गांव में सरपंच ने तुम्हें इस आश्रम में लाया, तब उन्होंने तुम्हारी जिंदगी की सब कर्म कहानी बताई थी। इसी कारण से मैं तुम्हें अकेली नहीं छोड़ती, लेकिन इसके आगे मैं तुम्हारी माँ बनकर, तुम्हारी परछाई बनकर जिंदगी जीना चाहती हूँ। ऐसे बोलकर रिया मैडम ने रूही को अपने बाहों में भर लिया और रोने लगी। रूही मैडम को सीने से लगाकर रूही को ऐसा लगा कि जैसे उसकी माँ की खोई हुई परछाई रिया मैडम के रूप में फिर से उसके साथ देने आई है। दोस्तों, ये दिल की छू लेने वाली कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। जय हिंद, जय भारत।